नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग पे। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली जो गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए दिया गया है, ये दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज़ 2021 गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में बेस्ड है उसको दिया गया है। एंड इससे पहले 2020 में ये जो बांगा बंधु हैं उनको ये अवार्ड गांधी पीस प्राइज़ दिया गया था। एंड ये जो गांधी पीस प्राइज़ है इसमें 1 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया जाता है। जो गांधी पीस प्राइज़ है इसमें जो विनर होता है उसको 1 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया जाता है। तो गांधी पीस प्राइज़ 2021 दिया गया है गांधी गीता प्रेस गोरखपुर को। एंड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज़ जीतने पे उनका स्वागत भी किया है। अभी 2023 के लिए इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है एंड उसके तहत G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो 4th एंड फाइनल मीटिंग है वो होगी गोवा शहर में। इंडिया के गोवा शहर में G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 4th एंड फाइनल मीटिंग होगी गोवा में। आज ही के दिन यानी कि 20 जून को हर साल वर्ल्ड वाइड हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। On 20th of June every year we observe World Refugee Day and World Refugee Day 2023 का इसका थीम है Hope Away From Home। Hope Away From Home is the theme of World Refugee Day 2023 एंड ये ग्लोबली हर साल पूरे वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। एंड रिफ्यूजीज़ के लिए जो यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशंस है उसका नाम है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़ का हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा शहर में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। तो वर्ल्ड रिफ्यूजीज़ डे हर साल हम 20 जून को ऑब्जर्व करते हैं, जिसका 2023 का थीम है होप अवे फ्रॉम होम। एंड जो ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे है ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2001 में। द डे वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड ऑन 20th of June 2001। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन। नंद बाबा मिल्क मिशन नाम की एक स्कीम है, उसको किस इंडियन स्टेट ने स्टार्ट किया है। तो जैसे आपको पता भी होगा कि जो नंद बाबा थे वो थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया था। तो ये गवर्नमेंट स्कीम एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से उत्तर प्रदेश। गवर्नमेंट ने नंद बाबा मिल्क मिशन को स्टार्ट किया है एंड इसके लिए जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने 1000 करोड़ का आउटले रखा है इस स्कीम के लिए। तो नंद बाबा मिल्क मिशन के लिए जो फाइनेंशियल आउटले रखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वो है 1000 करोड़। एंड उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल। एंड उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 403 सीट्स हैं। तो नंद बाबा मिल्क मिशन स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एंड उसके लिए 1000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले रखा है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। एंड उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल एंड उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 403 सीट्स हैं।
In June 2023, which state government of Maharashtra has signed a memorandum of understanding with Bajaj Finserv to invest rupees thousands crore in which city of Maharashtra? जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र ने MOU साइन किया है बजाज फिनसर्व के साथ में। एंड ये जो बजाज फिनसर्व है ये 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी महाराष्ट्र के पुणे शहर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, जो बजाज फिनसर्व है वो 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी पुणे शहर में। एंड इस इन्वेस्टमेंट से करीब वहाँ पे 40,000 जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। इस इन्वेस्टमेंट से 40,000 जॉब्स क्रिएट होंगी महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चंस को वो कई तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने बजाज फिनसर्व के साथ 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। किस शहर में किया है? पुणे। कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे ये करेंगे 5,000 करोड़ के लिए। एंड महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल है हमारी मुंबई। प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं एकनाथ शिंदे जी एंड वहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसने बजाज फिनसर्व के साथ 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किया है एंड ये पुणे शहर में इन्वेस्ट करेंगे 5,000 करोड़ रुपए, जिससे वहाँ पे करीब 40,000 जॉब्स क्रिएट होने की उम्मीद है। मनोज मिश्रा हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज ए नोटेड। जो अभी मनोज मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो एक फेमस क्या थे? तो जो मनोज मिश्रा थे ये एक फेमस एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे मनोज मिश्रा जी। एंड ये फॉर्मर IFS ऑफिसर भी थे। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ये फॉर्मर IFS थे। एंड इन्होंने यमुना जी अभियान की शुरुआत की थी। मनोज मिश्रा स्टार्टेड यमुना जी अभियान, जो कि जो यमुना रिवर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये अभियान चलाया था, यमुना जी अभियान। तो जो मनोज मिश्रा थे ये एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। शासन अल्पदारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अभी एक नई गवर्नमेंट स्कीम चलाई गई है शासन अपल्यदारी के नाम से। ये मराठी में नाम है स्कीम का, जिसका मतलब होता है गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। तो ये किस स्टेट की स्कीम है? तो जैसे ये मराठी में दिया गया नाम, तो ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट की ही स्कीम है। महाराष्ट्र की स्कीम है शासन अपल्यदारी। एंड ये जो स्कीम चलाई गई है, ये जो इनिशिएटिव चलाया गया है, ये स्कीम के तहत जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करी जाएगी सिटीजन्स को। एंड वो कैसे उन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ ले सकते हैं ये सब उनको बताया जाएगा। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत हैज़ लॉन्च्ड यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर द गोवर्धन स्कीम। जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने गोवर्धन स्कीम के लिए एक यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द गोवर्धन स्कीम, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसके जो यूनियन मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने गोवर्धन स्कीम के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है। एंड इस क्वेश्चन में हमसे गोवर्धन जो स्कीम है उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो एक एक करके हम सारे स्टेटमेंट देख लेते हैं। गोवर्धन स्टैंड्स फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो गोवर्धन की फुल फॉर्म हमसे दी गई है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो ये स्टेटमेंट, ये फुल फॉर्म जो दी है ये एकदम करेक्ट दी गई है।
तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है, द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2018 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज सेकंड प्रोग्राम। ये जो गोवर्धन स्कीम है ये 2018 में लॉन्च की गई थी एंड ये स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के फेज़ 2 प्रोग्राम में के दौरान लॉन्च की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द स्कीम एम्स टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग कैटल डंग, एग्री रेसिड्यू एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू बायोगैस, सीबीजी एंड बायो फर्टिलाइजर्स। ये जो गोवर्धन स्कीम है ये स्कीम जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू होता है, जो कैटल वगैरह का डंग होता है एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में, कंप्रेस्ड बायोगैस में एंड बायो फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करके वेल्थ एंड एनर्जी को जनरेट करने का इसका मेन उद्देश्य है। तो ये स्कीम भी, ये स्टेटमेंट भी गोवर्धन स्कीम के बारे में एकदम करेक्ट है। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं गोवर्धन स्कीम के बारे में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है गोवर्धन स्कीम की। ये है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन एंड ये 2018 में लॉन्च की गई थी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 के दौरान ये लॉन्च की गई थी एंड ये जो स्कीम है गोवर्धन स्कीम, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है एंड उसका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग गोवर्धन स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023? किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 को लॉन्च किया है? तो ये किया है हमारे नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 को लॉन्च किया है एंड इस एक्सरसाइज के तहत इन्होंने प्लेज की है कि जो इनके न्यूली ज्वाइंट मेंबर हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेंगे। एंड नाटो का जो अभी रिसेंटली मेंबर बना है वो बना है फिनलैंड। फिनलैंड जो कंट्री है वो 31st मेंबर बना है नाटो का, 31st मेंबर ऑफ नाटो। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि नाटो का नया मेंबर कौन सा कंट्री बना है, तो वो फिनलैंड आंसर हो जाएगा। नाटो के कितने मेंबर हैं, तो 31st मेंबर फिनलैंड ही बना है, तो टोटल 31 मेंबर्स हो गए हैं नाटो के। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड इसमें जो 31 जो मेंबर्स हैं इसमें 29 यूरोपियन कंट्री हैं एंड 2 हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। एंड जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में हेडक्वार्टर है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस का। तो नाटो ने अभी आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 को लॉन्च किया है एंड इन्होंने इस एक्सरसाइज में प्लेज किया है कि जो भी इनके न्यूली ज्वाइंट मेंबर्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करेंगे। एंड नाटो का रिसेंटली ज्वाइंट मेंबर है फिनलैंड जो 31st मेंबर बना है नाटो का। एज पर द लेटेस्ट डेटा रिलीज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 हैज़ बीन प्रोजेक्टेड एट व्हाट परसेंटेज एज कम्पेयर टू 9.1% GDP ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2022। तो यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी डेटा रिलीज़ किया है एंड उसके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल ईयर 2022 बीता है उसमें इंडिया की GDP ग्रोथ रही है 9.1% एंड जो फाइनेंशियल ईयर 2023 है उसके दौरान इन्होंने कितना प्रोजेक्शन किया है कि इंडिया की जो GDP है वो किस रेट से ग्रो करेगी। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23 है उसमें जो इंडिया की GDP है वो करीब 7.2% के ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगी। ये प्रोजेक्शन दिया है हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने। तो फाइनेंशियल ईयर FY23 में इंडिया की GDP 7.2% की ग्रोथ रेट के साथ ग्रो करेगी।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहली महिला सेक्रेटरी जनरल कौन अपॉइंट की गई हैं? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनी है सेलेस्टो सावलो। सेलेस्टो सावलो हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये जो सेलेस्टो सावलो है ये अर्जेंटीना से आती हैं। एंड ये जो अपना पद संभालेंगी ये 1 जनवरी 2024 से ये अपना पद संभालेंगी। एंड अभी प्रेजेंट टाइम में ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट है। तो ये 1 जनवरी 2024 से फीमेल सेक्रेटरी जनरल बन जाएंगी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। एंड पहली महिला सेक्रेटरी जनरल बनेंगी ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की। डेनिस फ्रांसिस ऑफ विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो 78th सेशन है उसके लिए उसका प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट किया गया है? तो जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है हमारे डेनिस फ्रांसिस। एंड हमसे पूछा जा रहा है कि ये किस कंट्री से आते हैं। तो जो डेनिस फ्रांसिस है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78th सेशन के लिए इन्हें प्रेसिडेंट चुना गया है। एंड ये आते हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको से। त्रिनिदाद एंड टोबैको के डेनिस फ्रांसिस बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।